नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा। एक मजदूर कहीं एक मजदूर रहा करता था और उसका एक नियम था कि मैं उसी व्यक्ति का बोझा उठाऊंगा जो या तो मुझे कोई अच्छी धार्मिक कहानी सुनाए या हमसे सुने। क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, किसी संत या महात्मा के आश्रय में उसने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उसका एक नियम हो गया था कि वो कुछ सत्संग सुने या सत्संग सुनाए, उसी व्यक्ति का वो बोझ जो बोझ था, भोजन वो उठाता था, मतलब उसका काम करता था। ये उसका हमेशा का नियम था। एक बार की बात है, एक कोई सेठ आए, उनके पास एक बहुत बड़ा सामान था और उसने उस मज़दूर से कहा कि भाई ये हमारा सामान है, इसको आप हमारे घर तक पहुंचा दो और जो कहोगे हम आपको दे देंगे। मजदूर थोड़ा जल्दी में था और शर्त बताना भूल गया। जब आधी दूर सामान लेके पहुंचा तब उसे याद आया कि हमने सेठ जी को अपनी शर्त तो बताई नहीं। उसने सामान उठाया और नीचे रख दिया। सेठ ने पूछा क्या हो गया, तो उसने कहा कि सेठ जी हमारी एक शर्त है, मैं उसी व्यक्ति का बोझ उठाता हूँ या उसी व्यक्ति के लिए कार्य करता हूँ जो या तो हमसे सत्संग सुने या मुझे सत्संग सुनाए, कुछ अच्छी बात बताए या कुछ हमसे सुने। सेठ बड़े पशु पेश पड़ा, बोला ठीक है भाई, आप ही कुछ बताओ, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। तो उसने सामान उठा लिया और एक कहानी सुनाने लगा। क्योंकि सेठ जी को उस कहानी से कुछ लेना देना तो था नहीं, वो केवल हाँ हूँ करता रहा। बाकी वो मजदूर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसकी एक भी बात सुनी नहीं। जब सामान लेके मजदूर घर पहुंच गया तब सेठ जी से पूछा कि सेठ जी सत्संग कैसा रहा। सेठ जी ने कहा सत्संग तो हमने कुछ सुना ही नहीं, तुमने क्या कहा, हमको तो अपने काम से मतलब था, ये अपना पैसा रखो और आप चलते बनो। मजदूर ने सोचा कैसा भागा व्यक्ति है, हमने इसको इतनी धार्मिक बात, इतनी अच्छी बात बताई और ये कुछ सुना ही नहीं, लगता है ये तो महान पापी है। उसने सेठ जी की तरफ देखा बड़े ध्यान से और कहा सेठ जी कल शाम के 7 बजे आपकी मौत हो जाएगी, आप इस दुनिया से विदा हो जाओगे और अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सर कटवा देना, मैं आपको चैलेंज करता। उसने यह बात बड़े विश्वास पूर्वक कही और ये बात सुनकर सेठ घबरा गया। अब क्या करें। सेठ बहुत पश्चाताप करने लगा हाथ पांव जोड़ने लगा, बोला कि भाई आप इससे बचने का कुछ उपाय बता दो मुझे, मैं कैसे बच सकता हूँ। बोले आप बच नहीं सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। बोले वो क्या। बोले आप जब मरोगे, आप जाओगे, आपको यहाँ से यमराज के दूत उठा के ले जब जाएंगे तो आपका धर्मराज के पास पेशी होगी, आपने कितना पाप किया है कितना पुण्य किया है, आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले पाप भोगना चाहोगे कि पुण्य। तो आप कह देना कि मैं पुण्य का फल देखना चाहता हूँ, भोगना नहीं चाहता हूँ। बस
इतना कह के वह मजदूर चला गया और दूसरे दिन 7 बजे सेठ की मृत्यु हो जाती है। सेठ को यमदूत आए, उठा के लेके चले गए और जब धर्मराज के सामने पेश हुआ तो वही बात आई कि पहले पाप का कर्म जो किया है, पाप कर्म, उसका फल भोगोगे कि जो पुण्य फल किया है उसका फल भोगोगे। तो सेठ को उस मजदूर की बात याद आ गई और कहा मुझे पुण्य का फल देखना है, न कि भोगना है। अब धर्मराज के पास तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि पुण्य का फल दिखाए। धर्मराज परेशान हो गए, ब्रह्मा के पास लेके गए। ब्रह्मा जी भी इसका कोई जवाब नहीं दे सके। तब ब्रह्मा जी उसको लेकर साक्षात नारायण के पास गए। नारायण ने सुना तो कहा ठीक है, आप लोग इसको यहीं छोड़ दो और जाओ, इसको मैं दिखाऊंगा। तो सेठ फिर वही बात कहा कि मैं पुण्य का फल देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम इस समय नारायण के सामने खड़े हो, यह तुम्हारे पुण्य का ही फल है जो तुम मुझे देख रहे हो, नहीं तो कोई देख नहीं पाता है। कहने का तात्पर्य कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। केवल उस मजदूर रूपी महात्मा की एक छोटी सी बात सुनकर उस पर गौर किया और उसी बात को पकड़ के रहा। यह तो यही बात हो गई कि एक बार एक व्यक्ति था, जिंदगी भर पाप किया था और अनजाने में एक संत का रात भर पैर पकड़े रहा, पैर दबाता रहा और इसलिए दबाता रहा कि उसे यह था कि सवेरा होने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आज रात को तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके गुरु ने कहा ठीक है बेटा, तुम मेरा पाँव पकड़े रहो, जब तक तुम पाँव दबाते रहोगे तब तक तुमको कुछ नहीं होगा। और वह व्यक्ति रात भर अपने गुरु का पाँव दबाता रहा। मृत्यु कई बार आई, आके लौट गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। साथियों, ये रहा सत्संग का प्रभाव। आपको कैसे लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।